तो दिल्ली की सियासत में आज शाम एक बड़ी हलचल होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया है और ये सिर्फ एक औपचारिक डिनर नहीं बल्कि राजनीति की थाली में परोसे जाने वाले कई बड़े संकेतों की दावत है। सांसदों को साफ निर्देश दिया गया है कि शाम 5 बजे तक पीएम आवास पर पहुंच जाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 बजे वो मुलाकात शुरू होगी जिसमें तय हो सकता है कि सरकार का नया रोड मैप क्या हो सकता है। आज रात का खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि रणनीति भी उस थाली में परोसी जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब जब पीएम मोदी सत्ता के गलियारों में सांसदों को एक फ्रेम में लेकर आते हैं, उस फ्रेम से एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है। बजट की झलक होती है, सत्र की रणनीति की झलक होती है, समीकरणों की सेटिंग होती है और कभी कभी कैबिनेट तक की सरगर्मी भी उस टेबल पर एक साथ देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर आज की रात भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। एनडीए की एकजुटता, सरकार की प्राथमिकताएं और आने वाले महीनों की राजनीति की जो तैयारी है, सब पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। और सोचने वाली बात तो यह है कि यह मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब देश के कई बड़े मुद्दों के बीच इस वक्त राजनीति की जा रही है। विकास की गति, राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति, विपक्ष के तेवर और जनता की उम्मीदें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये डिनर केवल मिलन समारोह नहीं बल्कि मैसेज मीटिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति में डिनर की टेबल पर तय किए गए फैसले अक्सर संसद की टेबल पर भी नजर आते हैं। तो अहलावत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे इस डिनर पार्टी को लेकर के। अहलावत जी, देखिए, पीएम मोदी ने आज शाम 6 बजे सांसदों को अपने घर डिनर पर बुलाया है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं है बल्कि इस डिनर पार्टी में तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी जो संसद तक जा सकते हैं और ये यहाँ पर खाने की थाली नहीं होगी बल्कि आने वाले वक्त की रणनीति की थाली परोसी जाएगी सांसदों को। सोनम जी, जैसे कि आपने बताया ही है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे मोदी जी, वो जब भी ऐसी मीटिंग्स करते हैं तो कोई बड़े बड़े मैसेजेस देश के लिए आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मोदी जी पास्ट के लीडर्स की तरह नहीं है कि डिनर्स को केवल एक समारोह की तरह लें। वो जरूर कोई रणनीतिक, कोई बड़ा चेंज या कोई मैसेज है जो पूरे के पूरे एनडीए को देना चाहते हैं कि हम अब इस तरीके से आगे संसद में जिस तरह की हरकतें विपक्ष की रही हैं पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से, हो सकता है उसको टैकल करने के लिए मोदी जी कोई नई एक स्ट्रेटजी लेके आना चाहते हो, या जैसा कि आपने स्वयं बताया कि बजट से पहले की तैयारी, वो हो सकता है फीडबैक लेना भी चाहते हो कि हमारे जो बाकी घटक दल हैं उनके सांसदों की फीडबैक क्या है। मोदी जी के बारे में ये तो कहा जाता है कि बहुत अच्छे ओरेटर हैं, परंतु एक और बात उनकी बहुत महत्वपूर्ण लोगों से ये जानकारी मिली कि वो सुनते भी बहुत अच्छा है। वो शायद उन सब से फीडबैक भी लेना चाहते होंगे कि आगे जो हमने अभी तक किया है उसकी फीडबैक क्या है आप सबके एरियाज से, और आगे हमें किस तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए, इसके लिए भी वो उनसे सुझाव मांग सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अहलावत जी। देखिए, जिस तरीके से आज ये शाम 6 बजे एक टेबल पे तमाम सांसद, उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात से घबरा भी रहा है कि आखिर क्या बात होने वाली है, क्या नई रणनीति बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कभी भी बता करके कोई काम नहीं करते। उनको जो करना होता है वो कर जाते हैं, उसके बाद विपक्ष को पता चलता है कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। जी बिल्कुल, इस समय हम बताना चाहूंगा कि विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई होगी। राहुल गांधी जी जर्मनी में हैं, हमेशा की तरह वो अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं, नॉन सीरियस पॉलिटिक्स उनकी शो हो रही है। इस समय जब नरेंद्र मोदी जी इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं अपोजिशन के, उन्हें बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और उन्हें काउंटर करने के लिए आज उनके अंदर शायद उनके खेमे में इस समय खलबली मची हुई होगी। अलावा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और 90 बार चुनाव हार चुकी है 2014 के बाद से, लेकिन अब भी वो सबक नहीं ले रही है। जब भी वो चुनाव हारते हैं राहुल गांधी, तो वो
किसी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों, हर बार ऐसा क्यों होता है? और फिर दोष देते हैं कि वोट चोरी हुई है। जिस तरह के अपरिपक्व रवैया पूरे विपक्ष से और खासतौर से एलओपी जो हमारे हैं माननीय राहुल गांधी जी, जिस तरीके का अपरिपक्वता वो प्रदर्शित करते हैं। देखिए, हार होती है, जीत और हार होती है, इलेक्शन होते हार और जीत होती है, परंतु इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। मीटिंग्स इस तरह की कांग्रेस की होनी चाहिए थी बाकी सभी विपक्षी सांसदों के साथ। इस समय राहुल गांधी जी को बैठना चाहिए था सारे विपक्षी सांसदों के साथ, पर वो जा रहे हैं जर्मनी, मेरे को नहीं मालूम किस लिए। परंतु ये तो दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके के वो मुद्दे उठाते हैं, वोट चोरी फेल हो गया बिहार में, अब एसआईआर का उन्होंने मुद्दा उठा रखा है, और शायद संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्होंने शायद पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। बंगाल में भी, बंगाल में ममता बनर्जी वैसे भी माननीय एलओपी जी को पैर रखने की भी इजाजत नहीं देती, और इस समय मुख्य फाइट जो है वो ममता बनर्जी और मोदी जी की बीजेपी के बीच में ही बंगाल में होने वाली है। और ये कहना कि बीजेपी एसआईआर इस तरह के मुद्दों को उठा के, वंदे मातरम के मुद्दों को उठा के बंगाल में फायदा लेना चाहती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी एक इलेक्शन, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, अगर जनता से मैसेजिंग नहीं होगी, वार्तालाप नहीं करेगी कोई पार्टी, जनता की जो रग है, जनता की जो आवाज है, अगर कोई पार्टी उसको नहीं उठाएगी तो सत्ता में कैसे आएगी? ये बात आप सही कह रहे हैं एलावत जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है। और तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका।